Good morning, class. So, in today's turn, we will discuss about the topic which is written here, electric motor. Okay. So, before this topic in life class, we have discussed about what Fleming's left hand rule. हमने पढ़ा था Fleming's left hand rule क्या होता है और Fleming's left hand rule पर बेस्ड ये जो डिवाइस है जिसका नाम लिखा है इलेक्ट्रिक मोटर, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड है इसकी वर्किंग। ठीक है। और इससे पहले एक एक्टिविटी और आपने स्टडी की थी, दैट वाज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस पे रखा होता है उस पर फोर्स लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही यही है, जो डिवाइस है इलेक्ट्रिक मोटर वो कैसे बनकर तैयार हुई, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, कैसे उसकी वर्किंग हुई। तो उसका जो बेस था, किस पर बेस्ड है, वो फैक्ट ही ये था जो आपने लास्ट क्लास में स्टडी किया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा है तो क्या होता है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। और उस मैग्नेटिक फोर्स के अंडर आपने देखा था कि जो कंडक्टर था वो कंडक्टर डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, अपनी जो पोजीशन थी उससे मूव कर जा रहा था। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किधर जा रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है और करंट की डायरेक्शन कैसी है। फिर इसी के लिए एक रूल था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई। यहाँ पर आपको मोटर की वर्किंग पढ़नी है। मोटर में जो है एक एक पार्ट होता है मोटर का, आर्मेचर कॉइल। तो वो मोटर के अंदर जो आपने देखा ना, मोटर को किसी ने शायद देखा हो कि मोटर किस तरह की होती है। तो बहुत सिंपल मोटर से लेके बहुत हैवी मोटर तक अगर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्लेड्स जो है वो घूमते हुए दिखाई देते हैं आपको। इसी तरह की वर्किंग होती है ना। तो ये जो रोटेशनल मोशन है उसके पीछे क्या होता है, उसका लॉजिक क्या है, तो यहाँ पर एक आर्मेचर होती है। ठीक है। आर्मेचर क्या होती है मैं बाद में डिस्कस करूंगी। एक आर्मेचर होती है, वो आर्मेचर जो है वो घूमना स्टार्ट कर देती है। कब घूमती है, वो किस कंडीशन में, तो वो तब घूमती है उस पर जब फोर्स लगता है। फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि आर्मेचर जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में है और उसमें खुद एक करंट फ्लो हो रहा है, प्लस से माइनस। ये दिखाया गया सब कनेक्शन किससे है, बैटरी से। ठीक है। तो इसका मतलब ये किस पर बेस्ड है, ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपने ये रिकॉल कर रखा है तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार मैं डिस्कस कर देती हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी, ताकि एक बार फिर से इसको जो है वो टॉपिक को प्रोसीड कर सके। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होता है उसमें हमारी जो 3 फिंगर्स होती हैं उनको क्या रखना होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों एक दूसरे के साथ में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ। ये विजिबल हो, बिल्कुल आपको क्लियर दिखना चाहिए कि एंगल जो है सभी के बीच में कितना है, 90 का है। ठीक है। अब उसके बाद में आता है कि ये जो तीनों फिंगर्स हैं इनमें से कौन सी फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इनमें जो आपकी फिंगर्स हैं उनमें ये वाली जो फिंगर है, ये 2 फिंगर्स नोन होती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन अगर आपको पता है तब आप फोर्स की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये करंट होता है और ये होता है फोर्स। तो अगर ये 2 डायरेक्शंस नोन है तो जिन 2 डायरेक्शंस नोन है उनमें अगर आप इन 2 फिंगर्स को अलाइन करेंगे तो थंब अपने आप से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कहा गया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट साइड में है, करंट जो है वो इधर है मेरी साइड, इसको मैंने ले लिया इनवर्ड्स। तो फिर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है कंडक्टर पे, तो फोर्स वाला जो डायरेक्शन फोर्स वाली आ रही है वो कैसी है, अपवर्ड से। तो इसका मतलब ये 2 फिंगर्स अगर अलाइन हो जाती हैं तो थंब की डायरेक्शन अपने आप से पता चल जाएगी। वो थंब किसकी डायरेक्शन शो करेगा, फोर्स की, जो कंडक्टर पर लग रहा है। ठीक है। तो ये ही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है। और इसके लिए हाँ, एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कैसे पता करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैसे पता करा जाता है कि फोर्स जो है वो इतना लग रहा है कंडक्टर पे। तो उसका सबसे अच्छा तरीका एक शॉर्ट ट्रिक थी, मैंने कहा था जो चीजें याद नहीं होती उनको कुछ स्टेटमेंट बना के, हिंदी में एसएसटी में ऐसा करा जाता है, उनको स्टेटमेंट बना के लर्न कर लेते हैं। लेकिन साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत कम होता है, मगर फिर भी साइंस में भी जहां पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि चीजों को याद रखना मुश्किल है, सीक्वेंस में आ रही है, तो सीक्वेंस को याद रखने का तरीका मैंने बताया था। आगे भी एक रूल होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसमें भी ये अप्लाई हो जाएगी ट्रिक।
तो वो ट्रिक ये है कि हमारी जो फैमिली होती है उसके कांटेक्ट में हम सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें हम जो है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर किसका आता है, फादर का आता है, सेकंड नंबर मदर का आता है, फिर चिल्ड्रन आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हमने जो फिंगर्स रखी उनको हम इस ओरिएंटेशन में रख रहे हैं, हम हाथ जैसे भी रखे स्टार्ट हमसे करेंगे हम काउंटिंग, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये रखा, तो सिक्वेंशली ये जो है फादर, इसको बोलेंगे फादर, पहले नंबर पे आया ना, ये मदर और ये चाइल्ड, तो फादर एफ से शुरू हुआ ना, तो एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स, ठीक है, फादर एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हमने बोला मदर, तो दोनों में एम आ गया ना कॉमन, तो इसका मतलब मदर, एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी चाइल्ड, चाइल्ड सी स्टैंड्स फॉर करंट, ठीक है। तो फादर मदर चाइल्ड आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी जिससे कि हम कभी भूलेंगे नहीं कौन सी फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है वर्किंग किसकी, इलेक्ट्रिक मोटर की। लेकिन मोटर जो है ना, मोटर उसके दो टाइप्स होते हैं, हर किसी चीज के दो टाइप्स हैं, क्योंकि जो फ्लो होने वाली करंट होती है, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ जितनी भी डिवाइसेस आप पढ़ेंगे वो डिवाइसेस जो है वो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट दोनों से रिलेटेड है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी चीज में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप्स का होता है, एक एसी और दूसरा डीसी, ठीक है। और जो होम सप्लाई होती है उसमें मेनली हम एसी यूज करते हैं, डीसी तो बैटरीज में होता है, जहां पर हमने करंट चार्ज को स्टोर करके रख लिया, अब हमें करंट फ्लो करानी है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एसी। होम सप्लाई में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी वो नहीं है, जैसे इन्वर्टर की बैटरी जो होती है जिसको बैटरा बोला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जब तक लाइट रहती है इन्वर्टर चार्ज होता है, तो इन्वर्टर की जो चार्जिंग है इसका मतलब चार्ज स्टोर हो गया कहाँ पर, बैटरी के अंदर। अब वहां से वो फ्लो कराना स्टार्ट कर देगा करंट, कब, जब लाइट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो बैटरीज किस पर्पज से यूज होती हैं कि वो सीधा एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराती है। टॉपिक बाद में आएगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी बाद में, लेकिन अभी जरूरत है ना, क्योंकि डीसी जब लिखूंगी मैं वर्किंग ऑफ डीसी मोटर तो आप सोचेंगे डीसी क्या होता है। तो एसी का मतलब होता है ऐसी करंट जो जिसकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है। पता है ऐसी भी करंट होती है, आपने तो अभी तक करंट के बारे में ये सुना कि करंट तो सिर्फ प्लस से माइनस फ्लो होती है, जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और उसके लिए हम ऐसा वाला सिंबल बनाते हैं। ये सिंबल किसका है, बैटरी का सिंबल होता है, सेल या बैटरी। अब जब आप आते हैं होम सप्लाई पर, तो होम सप्लाई में कौन सी करंट है, वहां पर है करंट एसी, और एसी वाली जो करंट है उसके लिए आप पढ़ेंगे कि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक टर्मिनल प्लस है और दूसरा माइनस और वो फिक्स रहेंगे, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, और करंट ऐसे होकर ऐसे आ जाती है। वो हमेशा लैब्स में होता है जहाँ बैटरीज यूज कर रहे हैं, छोटे छोटे सर्किट्स, कुछ बड़े सर्किट्स में भी बैटरीज यूज होती हैं। तो जो हम घरों में सप्लाई यूज करते हैं वो एसी होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी वर्ड ऑल्टरनेटिंग से बना है, ऑल्टरनेटिंग का मतलब ये ऑल्टरनेट, उसमें कुछ पोर्शन प्लस डायरेक्शन में आ रहा है, कुछ पोर्शन माइनस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। और उसका डायग्राम ऐसे बनाया जाता है, ऐसे करके। ये होती है एसी। नीचे वाली जो ये वैलीज बन रही है ये माइनस में, क्योंकि आपने पढ़ा है ये जीरो है, ये डायरेक्शन प्लस, ये माइनस, ये माइनस में, ये प्लस में। तो करंट एक बार जीरो से स्टार्ट होके ऊपर गई प्लस डायरेक्शन में, फिर से जीरो हुई, फिर माइनस में गई, फिर से जीरो, फिर प्लस, इस तरीके से मूव करती है। कौन सी, एसी वाली करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। और दूसरी टाइप की करंट कौन सी होती है, दूसरी टाइप की करंट होती है आपकी डीसी। डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट का मतलब जो एक ही डायरेक्शन में है और सीधा डायग्राम है उसका, वही है। करंट की डायरेक्शन बदल ही नहीं रही है, ये डीसी है। वही चीज हमें यहाँ देखना है। वैसे मोटर एसी भी होती है, लेकिन उसकी वर्किंग आपके सिलेबस में नहीं है। आपको किसकी पढ़नी है, डीसी मोटर की, सिंपल वाली, जिसमें बैटरी लगी है, प्लस माइनस है, कोई डायरेक्शन बदलने वाला चक्कर नहीं है। उसकी वर्किंग में थोड़ा सा टफ प्रोसेस है कि एक बार डायरेक्शन एक साइड होती है, एक बार दूसरी साइड होती है, किसकी, करंट की, ठीक है, रोटेशन की नहीं। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले हाँ, लिखना, नोट्स बनाना, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो लिखना स्टार्ट करना है हेडिंग से इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले किसी भी डिवाइस में, किसी भी चीज में डेफिनेशन बताते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर में भी क्या करेंगे, डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, तो ये क्या है, इट इज अ डिवाइस, किस पर्पज से यूज होती है, यूज टू कन्वर्ट
किसी एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदलती है। तो सोचिए मोटर जो है वो कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो आपको पता है कि मोटर जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है ना। मोटर तभी वर्क कर पाएगी जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिली, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है। तो मोटर के थ्रू काम होते हैं, जैसे कौन से मैकेनिकल वर्क होते हैं। काम मीन्स मैकेनिकल वर्क। जैसे जैसे सिंपल सा मोटर का एग्जांपल है, आपके घरों में मोटर लगी होती है, वाटर को पंप करने के लिए टैंक में पानी भरना होता है, मोटर का यूज करते हैं। तो मोटर क्या करती है, अंदर से ग्राउंड के पानी निकाल के और उसमें टैंक में पहुंचाती है। तो मोटर की वर्किंग है। तो ये जो है, ये प्रोसेस जो है, इसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें हम बोलेंगे कि इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें बदलती है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक मोटर हेडिंग लिखकर और उसकी डेफिनेशन बताई। ठीक है, डेफिनेशन बताने के बाद में हम जो है ये भी बता देंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स आर ऑफ टू टाइप्स डैश, एसी मोटर, डीसी मोटर, बट वी हैव टू स्टडी या वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट डीसी मोटर। ठीक है, फिर डैश लगा दिया। आप स्टार्ट करेंगे जो जो हमें सब हेडिंग्स इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला सब हेडिंग आता है प्रिंसिपल। कोई भी चीज जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि वो जो हम सीधा बताना स्टार्ट कर दें, ये बटन दबाएंगे और ऐसा होगा, नहीं। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैंने बताया कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। इसके पीछे कॉन्सेप्ट था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसा ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, वही कॉन्सेप्ट है कि ये जो आर्मेचर है, तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द आर्मेचर ऑफ द मोटर and it is placed between the two magnetic poles, then the armature starts motion, या फिर कह सकते हैं then a force acts on the armature and it moves under that force। एक तो ऐसे करके बता सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल। दूसरा, सिंपली कुछ ना बताएं, हम सीधा से ही बता दें, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो आपका इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रिंसिपल है, जिसमें आपने लेफ्ट हैंड रूल को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये किससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर हम इतना भी बता देते हैं तो सफिशिएंट है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि वही आप स्टार्टिंग से पूरी चीजें एक्सप्लेन करें। तो देखिए, दोनों तरीके सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी चीज को इलेबोरेट कर देते हैं तो वो चीज ज्यादा अच्छी हो जाती है, पूरी सारी चीजें उसमें क्लैरिफाई हो गई। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल में आप एक तरीका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता सकते हैं। दूसरा तरीका आप बता सकते हैं वही आर्मेचर वाला, कि आर्मेचर में करंट फ्लो हो रहा है और ये जो है वो टू मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, तो इस पर फोर्स लग रहा है। तीसरा आप बता सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन current carrying conductor is placed in an external magnetic field, then a force acts on it and under which it is deflected। तो मतलब हमने जो पूरा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर था वो एक्सप्लेन कर दिया। तो तीनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक मोटर डिफाइन करना है, टाइप्स बताना है, प्रिंसिपल लिखना है, उसके बाद आपको बताना है कंस्ट्रक्शन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, किन किन से मिलकर बनी। वर्किंग नहीं बता रहे, किन किन से मिलकर बनी, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्शन डिवाइसेस का। तो देखिए यहाँ अब मैं नाम लिखना स्टार्ट करती हूँ। डायग्राम तो ये है, नाम नहीं लिखे थे मैंने। तो नाम लिखने में सबसे पहले ये आ रहे हैं, ये क्या है, दो मैग्नेटिक पोल्स हैं। वैसे तो पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते ना, लेकिन मैंने सेपरेट बनाए हैं, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। ये चीज क्या शो कर रही है, क्या इसके साथ में मतलब दूसरा एक पार्ट है, या तो ऐसी मैग्नेट यूज होती है कि मतलब इधर एक मैग्नेट ले ली, उधर एक कंप्लीट मैग्नेट पोल्स अपोजिट ले लिए। दूसरा, इसकी जगह सबसे अच्छा तरीका पता क्या होता है, इसकी जगह सबसे अच्छा तरीका है ऐसी मैग्नेट यूज कर लें। उस मैग्नेट का फायदा क्या होगा, कि ऐसे करके आपने लगा दिया, एक पोल इधर एक पोल इधर, ऑटोमेटिकली आ गया। ऐसे करके उसको लगा दिया, इधर नॉर्थ आ गया इधर साउथ। तो यहाँ यही वाली मैग्नेट यूज होती है, इसका नाम होता है हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है,
तो पूरा नहीं शो किया है, इतना इतना शो कर दिया। ये ऐसे करने का ध्यान रखिएगा, सिंपली ऐसे बॉक्सेस टाइप से नहीं बनाना है, वरना लगेगा कि एक सेपरेट पोल है। तो ये जो एन और एस है ये कैसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी। ये जो बीच में बनी है जिसका नाम मैंने लिया था आर्मेचर, कैसे बनती है अभी मैं बताऊंगी। आर्मेचर एक कॉइल होती है, इसी टाइप से रेक्टेंगुलर लिया जाता है। ये बैटरी है प्लस माइनस, और बैटरी से फ्लो होने वाली करंट आप देख रहे हैं यहाँ आ रही, तो सीधी सी बात है ऊपर भी जा रही होगी, और फिर इसमें ऊपर और इसमें नीचे, यहाँ पर और फिर यहाँ वापस, ठीक है। ये एक एक्सल टाइप से, एक्सल के बारे में आपको पता होगा, एक्सल मतलब जैसे सिलेंड्रिकल कोई भी रॉड जिसके ऊपर दूसरी चीज घूम रही है, रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कराने के लिए एक एक्सल होती है ना। जैसे यहाँ एक समझ लीजिए वुडन, प्लास्टिक तो नहीं कह सकते, वुडन कोई भी हार्ड चीज जिसके ऊपर दूसरी घूमने वाली चीज हो, वो एक्सल है। यहाँ इसको टच नहीं कराना है, इससे थोड़ा सा सेपरेट और डॉटेड बनाइएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ये छोटे छोटे आपको सी बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, सी, इस वाले का नाम है C1, इस वाले का नाम है C2। इनका नाम होता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्प्लिट मतलब आधा, स्प्लिट का मतलब होता है आधा, हाफ, तो दोनों एक रिंग को बीच से हाफ कर दिया, इसलिए नाम इनका स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर। क्योंकि ये जो है क्या करते हैं, ये जो रोटेशनल मोशन होगा ना आर्मेचर का, उसको प्रोवाइड कराते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद ये जो छोटे छोटे आपको इस तरह से ये लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये है कार्बन ब्रशेस, ठीक है। इसको B1 और इसका नाम है B2, ठीक है। इसको मैं हाँ लिख दे रही हूँ। ये क्या है, कार्बन, या छोड़ो यहाँ पर लिखने की जगह बहुत हौच पौच हो रही है, यहाँ लिख देते हैं। ये क्या है, ये है कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, ठीक है। तो मेरा सारा काम हो गया कंप्लीट, इतने ही पार्ट्स हैं इसके, आर्मेचर, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, और ये कार्बन ब्रशेस, बैटरी, और एक्सल भी है। एक्सल वैसे पार्ट एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इतना डायग्राम बनाइए, फिर कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करते हैं। सो आई होप कि आपको जो है कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम समझ में आ गया, आपने बना लिया इसको। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने से, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आपको न सिर्फ डायग्राम बनाना है, बल्कि हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हाउ टू एक्सप्लेन इट, तो सबसे पहले इसमें देखिएगा कि जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हॉर्सशू मैग्नेट से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा कि द मेन पार्ट्स ऑफ अ डीसी मोटर, बता दीजिएगा इलेक्ट्रिक मोटर की जगह। द मेन पार्ट्स ऑफ अ डीसी मोटर आर फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट क्या है, तो दीज आर द टू पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड, या कह सकते हैं यूज टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो क्या होगा, जो डायरेक्शन हम लेते हैं ना, क्योंकि हमें फ्लेमिंग रूल लगाना है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन N2S लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, वो डायरेक्शन प्रॉपर मिलेगी नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, ठीक है। कभी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अगर स्ट्रॉन्ग है उनका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ परमानेंट मैग्नेट हमें मिल गई है, हॉर्सशू मैग्नेट। तो सबसे पहला पार्ट हमने छोटा सा लिखना है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा हर चीज को नहीं लिखना है। हॉर्सशू मैग्नेट क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के दो पोल्स हैं जो क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दूसरे नंबर के पार्ट पे आते हैं, जहां पर जितनी नीड है चीजों की वहां उतना बताएंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाता है, देखिए स्पेलिंग देख लीजिएगा, MATURE, आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, तो आर्मेचर का मतलब होता है कि आपने सॉफ्ट आयरन के बारे में पढ़ा था, सॉफ्ट आयरन कोर मैंने बताया था। सॉफ्ट आयरन कोर किस पर्पज से यूज होता था, सोलेनॉइड में, कि वो जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराता है ना। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो आर्मेचर बनाई है, कैसे बनाई, इसको बनाने का तरीका ये होता है,
कॉपर के वायर्स की, एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है ऐसे करके, ये जो आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है ऐसे, ये किस चीज का, एल्यूमिनियम का बना हुआ एक फ्रेम है, पूरा एक इस तरह से क्लोज है, और इस फ्रेम के ऊपर कॉपर के वायर की वाइंडिंग कर दी जाती है ऐसे करके, कॉपर के वायर के बहुत सारे टर्न्स ले लिए, ये आर्मेचर बनकर तैयार हुई। अब इसमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बीच में ब्रेक ना हो, है ना, तो जब इसको यहाँ रखेंगे तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रॉन्ग तब बनेगी जब यहाँ बीच में कहीं ना कहीं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग वाला अट्रैक्शन मिले, तो उसके लिए बीच में यहाँ पर रख दी जाती है एक सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन की चीज है, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही पास होगी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मिलेगा तो और ज्यादा तेजी से इधर जाएगी, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी हो जाएंगी, डेंस हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आर्मेचर को कैसे बनाते हैं, आर्मेचर का मतलब हुआ कि वी टेक एन एल्यूमिनियम फ्रेम एंड द कॉपर वायर इज द वाइंडिंग ऑफ कॉपर वायर इज देयर ओवर ऑन इट, और वन सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड इट एंड इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग, इसके लिए एक वर्ड होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल किस लिए यूज करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, रेडियल का मतलब रेडियस के अलॉन्ग, जैसे ये जा रही थी ना ऐसे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को और ज्यादा क्लोज करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ सॉफ्ट आयरन कोर का यूज हुआ, जैसे यहाँ आएगी और इजीली यहाँ से पास हो सकती है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन कोर को रखते हैं, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है ये कहलाती है आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर जनरली इसी तरह की होती है, यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है, कुछ बुक्स में ये भी लिखा है सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग की जाती है। तो आप ये बताइएगा जो पूरा प्रोसेस है, एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग, उसके बीच में सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो ये आर्मेचर बनकर तैयार हुई, तो ये वायर्स कोई जो कॉपर की वाइंडिंग करी है वो वायर्स यहाँ तक ले गए हैं। तीसरा पार्ट यहाँ पर लिया है मैंने, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स क्या है, स्प्लिट रिंग का मतलब मैंने बताया कि यहाँ ये जो रिंग है किस चीज का बना है, कॉपर का, ठीक है। कॉपर का जो एक रिंग था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो वो बन जाते हैं दो स्प्लिट रिंग्स, दो हाफ रिंग्स, और उन दोनों हाफ रिंग्स को किससे अटैच करा, आप देख रहे हैं किससे अटैच है, इससे, जो आर्मेचर के दोनों एंड से, इससे ये जो C1 C2 ये पहला वाला स्प्लिट रिंग है, ये दूसरा है, ये वेल्डेड रहते हैं, वेल्डिंग कर दी जाती है, मतलब ज्वाइंट है पूरे तरीके से, अलग नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी आर्मेचर है ये तो किसके ऊपर मूव करेगी, एक्सल के, और जो स्प्लिट रिंग्स है वो आर्मेचर के दोनों एंड से, आर्मेचर के फर्स्ट एंड से C1 की वेल्डिंग की है, आर्मेचर के जो दूसरा एंड है उससे C2 की वेल्डिंग की, इसी तरीके से आप यहाँ डिफाइन करेंगे, ठीक है। और जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है उसका AC और DC मोटर दोनों में यूज होता है। AC मोटर में क्या होता है, कार्बन ब्रशेस भी आगे आप पढ़ेंगे कि जो AC मोटर है उसमें क्या होता है कि हर एक राउंड के बाद जो करंट है ना उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाती है, एक बार में जो है वो ये वाला एंड आप देख रहे हैं, बैटरी तो सेम रहेगी प्लस या माइनस, ये एक बार प्लस है ये माइनस है, तो दूसरे राउंड में ये माइनस और ये प्लस, इस तरीके से जो वर्किंग होती है उससे क्या होता है कि जो आप आगे अभी वर्किंग में पढ़ेंगे कि जो आर्मेचर है वो रोटेशन करना स्टार्ट करती है, तो आर्मेचर इस तरह से रोटेशन करती है कि फर्स्ट हाफ रोटेशन में वो एक डायरेक्शन में जाती है, दूसरे हाफ रोटेशन में दूसरी डायरेक्शन में, तो ये काम जो है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का होता है, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर में इतना डिफाइन करना है। नेक्स्ट पार्ट है आपका कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस को यहाँ लिखा है B1 और B2 से, सिंपली ब्रश तो B से लिखा जाएगा, कम्यूटेटर के लिए C से लिखा है, ठीक है। तो कार्बन ब्रशेस, कार्बन से बने हुए ब्रशेस होते हैं, ब्रशेस का मतलब ये भी यूज होते हैं पोलैरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं ये प्लस तो यहाँ पर प्लस, ये माइनस तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पोलैरिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इन्हीं की हेल्प से पोलैरिटी मिलती है, करंट जो है फ्लो हो रही है आर्मेचर के थ्रू, किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, कैसा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो दीज आर यूज टू प्रोवाइड, दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड दीज आर यूज टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द पोल्स या पोलैरिटी ऑफ द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर, ठीक है। तो इनमें जो पोलैरिटी मतलब करंट की डायरेक्शन है उसको चेंज करने का काम करते हैं। तो ये जो है आपका फोर्थ पार्ट था, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं बैटरी।
फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, बैटरी। तो बैटरी जो है वो क्या होती है, बैटरी का मतलब स्ट्रॉन्ग, वी हैव टेकन अ स्ट्रॉन्ग बैटरी हियर टू ऑफ अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू प्रोवाइड द करंट टू द आर्मेचर। तो बस इतना हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, एक्सेल के बारे में नहीं बताना, उसको लिख दिया है, वो मेन पार्ट्स में नहीं आती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन। अब हमें स्टार्ट करना है वर्किंग, तो उसके लिए मुझे डायग्राम तो सेम यूज करना है, लेकिन ये जो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट्स लिखे थे उसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ वर्किंग पे। वर्किंग बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको सुनना है, समझना है। वर्किंग, वर्किंग कैसे लिखेंगे, कोई भी थ्योरी में नहीं लिखेगा, मतलब पैरावाइज, थ्योरी तो लिखेंगे ही, पैरावाइज नहीं लिखेंगे। पैरावाइज का मतलब ऐसा नहीं कि लिखना स्टार्ट किया, यहाँ एंड कर दिया, फिर दूसरे पैरा से पॉइंट वाइज लिखना हो। याद रखिए किसी भी डिवाइस में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप वर्किंग लिखते हैं तो हमेशा पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर हर एक पॉइंट को पढ़ सकता है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज लिखना है वो भी हाईलाइट हो जाएगी। तो पैराग्राफ में ऐसा नहीं दिखता है। तो वर्किंग में सबसे पहला पॉइंट, आप कितने भी पॉइंट्स बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हर एक चीज को लिखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स भी बना सकते हैं, कम मतलब कि कुछ चीजों को कंबाइन करके लिख दिया तो 10-12 पॉइंट्स भी बन सकते हैं, 5-6 पॉइंट्स भी बन सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग इसकी। वर्किंग में क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, कार्बन ब्रशेस और कम्यूटेटर के थ्रू कॉइल में जाना स्टार्ट करती है। कॉइल में जब ये जाती है तो कॉइल में नाम लिख दे रही हूँ मैं कॉइल का, ABCD। कॉइल जो है ना ABCD आर्मेचर, इसमें करंट जो है कौन सी डायरेक्शन में आपको दिख रही है, क्लॉकवाइज। करंट कैसी जा रही है, क्लॉकवाइज। दूसरी बात एक और है, भले डायग्राम आपको ऐसा दिखाई दे रहा है लेकिन मान के चलिए आर्मेचर ऐसे रखिए, ठीक है, आपके सामने कैसे रखिए, हॉरिजॉन्टली। ये लिखिएगा पहले पॉइंट में कि आर्मेचर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये पोल्स हैं, पोल्स तो ऐसे खड़े हैं, सामने नॉर्थ टू साउथ करंट जा रही है, आर्मेचर इनके बीच में ऐसे रखिए, ठीक है, ये पोल ये आर्मेचर। फिर क्या होता है, अब जब आर्मेचर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई तब करंट जो आप AB वाली साइड देख रहे हैं उसमें करंट कैसी जाएगी, आपके सामने आर्मेचर ऐसी है तो करंट इनवर्ड्स ही तो बोलेंगे, ऐसे अपवर्ड्स नहीं है, हॉरिजॉन्टली ले रहे हैं हम। कैसी करंट है, इनवर्ड्स है, ठीक है। अब देखिए करंट इनवर्ड्स, और जो नॉर्थ है वो इधर, साउथ इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, राइट साइड में, ठीक है। तो फिर AB वाली साइड पे पूछा जाए अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का एग्जांपल कि AB पर फोर्स किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में, तो देखिए फोर्स, जब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो फोर्स की दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा। तो चेक करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। मैग्नेटिक फील्ड किधर लेनी है, राइट साइड में, ठीक है। करंट किधर लेना है, करंट लेना है इनवर्ड्स, तो ऑलरेडी वो इनवर्ड्स आ ही रहा है, ठीक है। तो करंट कैसा लेना है, इनवर्ड्स नहीं बल्कि इसमें आउटवर्ड्स जा रहा है, क्योंकि हमने ऐसे रखी है और मैंने दिखाया A से B। A से B का मतलब उधर, हाँ सॉरी एक चीज मैं भूल गई कि इनवर्ड्स का मतलब सामने की तरफ, और अगर हमारी तरफ आपकी तरफ फिंगर आ रही तो उसको आउटवर्ड्स बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं यहाँ, इसमें डायरेक्शन का बड़ा रोल होता है, जैसे मैं यहाँ ऐसे खड़ी हूँ तो प्रॉपरली समझ में आएगा, ये बोर्ड की तरफ अगर जा रहा तो इनवर्ड्स, बोर्ड से बाहर आ रहा आपकी साइड ही आएगा बोर्ड से बाहर, तो वो आउटवर्ड्स कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये राइट साइड हो गई, ये करंट है, करंट कैसा है, आउटवर्ड्स, सॉरी इनवर्ड्स है, आगे की तरफ जा रहा है। इनवर्ड्स के लिए फिंगर को कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाथ को ऐसे ही, ऐसा नहीं आप बिल्कुल ऐसे घुमा दें, जहां सही से ठीक से घूम रहा है वैसे घुमाएंगे। ये राइट साइड हो गई, और सामने की तरफ करंट भेजना है, ये हो गया इनवर्ड्स करंट। थंब किधर मिल रहा है आपको, थंब मिल रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स मिल रहा है। तो इसका मतलब जो AB साइड, अब ये AB साइड थी, ये किधर घूमेगी, नीचे। ऐसे रखी थी कॉइल, किधर घूमना स्टार्ट हुई, ऐसे। अभी पूरी तरह नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ AB साइड की बात की, अभी तो ये वाली साइड रहेगी ना CD। अगर AB नीचे तब जाएगी जब CD पे ऊपर फोर्स लगेगा, है ना। CD पे भी अगर नीचे लगने लगा तो कॉइल घूम कैसे पाएगी, तो ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। CD पे ऊपर लग रहा है, आप फिर से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, अब करंट CD में तो फिर इस साइड में आ रहा आउटवर्ड्स, ठीक है। सेट करते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, CD में करंट कैसा आ रहा है, आउटवर्ड्स हमारी तरफ। फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, किस पे, CD पे। क्लियर हो गया, तो ठीक है। अब इस पे फोर्स नीचे लग रहा है, इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर, ठीक है। कॉइल घूमना स्टार्ट हुई कैसे, ऐसे करके घूम गई, कितना घूमी, इतना घूम गई 90 डिग्री,
ठीक है, कॉइल सीधी थी, कितना घूम गई, 90 डिग्री घूम गई। 90 डिग्री जब वो घूम जाती है ऐसे करके एक्सल पे घूम रही है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना C1 C2 ये तो वेल्डेड है, साथ में घूमेंगे, लेकिन B1 B2 जो है ब्रशेस से कांटेक्ट हो रहा है बैटरी के थ्रू। अगर जो है ब्रशेस हट जाएंगे किसी तरह से तो कांटेक्ट हट जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी इसमें आर्मेचर में। तो जब ये ऐसे आ गई तो क्या हुआ, ब्रशेस से कांटेक्ट हट गया, C1 C2 तो यहाँ लगे रह गए, ब्रशेस इस साइड थे उनसे कांटेक्ट हट गया, तो यहाँ पर जब वो 90 के एंगल पे आ गई तो क्या हुआ, आर्मेचर में करंट फ्लो होना बंद हो गया। ठीक है, तो जब आर्मेचर में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है तो क्या होगा, फिर तो फोर्स लगना भी बंद हो गया, ऐसे करके पहुंच चुकी है बस। लेकिन क्या होता है कि अब एक टॉपिक यहाँ आता है इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसकी वजह से क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से कॉइल यहाँ तक पहुंची, लेकिन अभी वो रेस्ट में जस्ट नहीं आ पाएगी। इनर्शिया है ना कि जिस स्टेट में उसी में मेंटेन रहेगी, तो थोड़ी देर और घूम जाती। तो जैसे मान लीजिए ऐसे थी, घूम के ऐसे आई, अब इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, फोर्स तो लगना बंद हुआ, तो फिर और घूम गई किसके अंडर, इनर्शिया ऑफ मोशन के, यहाँ तक पहुंच गई, यानी कि वो ऐसे से घूमना स्टार्ट हुई, 180 डिग्री घूम गई। जब वो 180 पे आई तो सोचिए क्या हुआ, जब वो 180 पे आई तो हमने कहा था ये वाला ब्रश पॉजिटिव था, ये वाला ब्रश नेगेटिव था, और जब वो एक पूरा एंगल घूम जाती है तो ये जो स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर हैं ये भी क्या करते हैं, करंट को रिवर्स करने का काम करते हैं, तो ब्रशेस की पोलैरिटी भी अलग हो जाती है। तो जब ये ऐसे आती है 180 डिग्री का एंगल घूम के, तो अभी आप कह रहे थे कि करंट जो है वो यहाँ से, क्योंकि ये प्लस था ना, यहाँ से जाना स्टार्ट हुई, यहाँ से नीचे आ रही, अब पोलैरिटी बदल गई, अब क्या होगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अभी उससे पहले वाले राउंड में ये प्लस था, ये माइनस था, तो अब जब ये प्लस बन जाता है तो करंट कैसी जाएगी, यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे आ रही है। फ्लेमिंग का रूल बदल जाएगा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको कि अब यहाँ CD वाली साइड में करंट इनवर्ड्स है और AB वाली साइड में आउटवर्ड्स है। अब उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो CD वाली साइड है अब उस पर कैसा फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, नीचे की तरफ, AB वाली पे कैसा, ऊपर। तो जब वो इतना घूम के आ गई तो अब ये वाली साइड खिंच के ऐसे आ जाएगी। ठीक है, फिर से 90 घूमी, 90 पे घूमने के बाद फिर से इनर्शिया ऑफ मोशन लगा, फिर से 180 घूम गई, यानी कि उसने घूमना कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, ऐसे हुई, ऐसे हुई, फिर से यहाँ से ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई। तो ये डीसी मोटर है, एसी नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे जो फ्लो होने वाली करंट है, ब्रशेस की पोलैरिटी चेंज हो रही है लेकिन करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। तो ये जो पूरी वर्किंग है, दिस इज द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। क्योंकि यहाँ से जो आप देख रहे हैं ना कि कॉइल जो आर्मेचर है, आपको जो बाहर से दिखती है वो आर्मेचर नहीं होती। आप ये सोच रहे हैं कि ब्लेड्स तो एक ही डायरेक्शन में घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो एक्चुअली वो ब्लेड्स जो होते हैं उनका मोशन जो है वो ही आपको ऑब्जर्व करना है, सेम डायरेक्शन। और जो आर्मेचर है वो कहाँ पर है वो दिखाई नहीं देती है आपको, आर्मेचर तो अंदर है ना मोटर के। तो ये जो वर्किंग है आपकी, ये पूरी किसकी वर्किंग है, डीसी मोटर की वर्किंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर एक पॉइंट लिख देना है, फिर लास्ट में आप लिख देंगे कि जब पूरा एक जो है 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाता है तो मोटर वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। उसके बाद इसी तरह से जो है वो लगातार रोटेशन चलता रहता है और मोटर वर्क करती रहती है। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं बताने के लिए, बता दे रही हूँ मैं, चाहे भले ही लेक्चर लंबा हो जाता है क्योंकि वो ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ जो मोटर है ना, उस मोटर की वर्किंग को, मतलब मोटर क्या काम कर रही है, मैकेनिकल वर्क कर रही है। तो मोटर का जो वर्क है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, मोटर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो एक तरीका तो ये है कि ये जो फोर्स ज़्यादा लगे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका एक तरीका तो ये है कि जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हो रही है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तीसरी चीज, सॉफ्ट आयरन कोर को रखा है इसलिए है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएं। चौथी चीज, जो कॉइल है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बड़ी कॉइल ले सकते हैं तो और स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मोटर के यूजेस, तो मोटर कहाँ यूज होती है, तो नॉर्मली फैक्ट्रीज में मशीन्स को रन कराने में मोटर का काम होता है, और हैवी जो सामान होते हैं उनको लिफ्ट करने में, हैवी चीज़ों को जैसे जैसे पानी नहीं बल्कि कह सकते हैं ऑयल वेल जो होता है वहां से ऑयल को पंप करने में मोटर का यूज होता है। तो ये सारे यूजेस है। ये आपका कंप्लीट एक टॉपिक डीसी मोटर था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्म से।